विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है और 24 मार्च 1882 में जर्मन के महान फिजिशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज की। इसके जीवाणु का नाम माइक्रोबैसिलस ट्यूबरकुलोसिस है और इनकी इस खोज ने आगे चल के टीबी रोग के निदान तथा इलाज में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की, बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान की। यह बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ और इसी के लिए इन्हें 1905 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टीबी रोग अत्यंत संक्रामक तथा भयानक बीमारी है, लेकिन अब यह जो है लाइलाज नहीं रह गई है। हम अगर चाहें तो इसका इलाज करके इससे संक्रमित अनेक लोगों को बचा सकते हैं। इसके जो जीवाणु होते हैं वो कोमा के आकार के होते हैं और इसके जीवाणु जो संक्रमित व्यक्ति होता है, जो टीबी का संक्रमित व्यक्ति है, उसके थूक में, बलगम में, कफ में यह जीवाणु रहता है। और अगर इस तरह का व्यक्ति कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर या यहाँ वहाँ थूक देता है तो इसके जीवाणु हवा में लगभग 6 फीट की ऊंचाई तक उड़ते हैं और यह धूल तथा धूप से ये जलते नहीं हैं। ये इतने ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं कि यह जल्दी नष्ट नहीं होते हैं, यह सिर्फ जलाने पर ही नष्ट होते हैं। तो हमको जो है इस तरह जो बाहर की खुली हुई चीज़ें हैं इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए। और इसके जीवाणु जो संक्रमित व्यक्ति होता है उसके थूक तथा बलगम के माध्यम से जो जीवाणु निकलते हैं माइक्रोबैसिलस ट्यूबरकुलोसिस, या जब स्वस्थ व्यक्ति श्वास लेता है तो श्वास के माध्यम से उनके फेफड़ों में चला जाता है और स्वस्थ व्यक्ति भी इस रोग का संक्रमित हो जाता है। अब आइए हम देखें कि किस तरह से जो है टीबी का रोग फैलता है। ऐसा स्थान जहाँ पर जो है धूप और स्वच्छ वायु का अभाव होता है, वह उस स्थान पर सीलन होता है, वहाँ पर निवास करने वाले व्यक्तियों को ट्यूबरकुलोसिस अधिक होता है। अपर्याप्त भोजन भी इसका एक प्रमुख कारण है। कभी कभी जो है व्यक्ति बहुत ज़्यादा काम करता है, यानी उसको थकान अधिक हो जाती है और उस हिसाब से उसको जो है पूर्ण रूप से पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता, तो ऐसे व्यक्ति को भी जो है ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति जो धूम्रपान करते हैं, नशा करते हैं और शराब का सेवन करते हैं, इन व्यक्तियों को इस तरह के टीबी होने की संभावना अधिक रहती है। तो अगर व्यक्ति इस तरह से संक्रमित हो गया है तो उसके शरीर में प्रारंभ में कुछ इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे उसे प्रारंभ में हल्का हल्का जो है बुखार रहता है, नाड़ी की गति बहुत तीव्र हो जाती है, भूख कम लगने लगती है, हर समय वह थका थका सा महसूस करता है, उसके शरीर में खून की कमी हो जाती है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, उसको सुस्ती अधिक रहती है। और टीबी के जो जीवाणु होते हैं वह फेफड़े पर जाकर संक्रमण करते हैं और फेफड़े को छलनी बना देते हैं। इस स्थिति में जब टीबी रोग की गंभीरता बहुत अधिक बढ़ जाती है तो फिर रोगी व्यक्ति के जो है मुख से कभी कभी खून भी आने लगता है, यानी रक्त आने लगता है। टीबी के बचाव के लिए हमको सर्वप्रथम जो है योग्य तथा कुशल चिकित्सक की आवश्यकता होती है और यह योग्य तथा कुशल चिकित्सक के दिशा निर्देश में अगर जो है रोगी व्यक्ति रहता है, उनके दिशा निर्देशन में समस्त दवाइयों का उपयोग करता है तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति ठीक हो जाता है। अगर आपके आसपास भी इस तरह का कोई व्यक्ति है तो आप उनकी मदद कीजिए, उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर अवश्य ले जाइए। और आजकल तो हर एक स्थान पर गांव तथा शहरी क्षेत्रों में आशा कार्यकर्त्री नियुक्त हुई हैं। आप उनके पास अगर उनको लेके जाते हैं तो वो लोग जाकर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उनका रजिस्ट्रेशन करवा देती हैं और वहाँ पर उनका मुफ्त तथा सरकारी इलाज चलता है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार भी इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है। वह टीबी रोगियों की खोज करके उनका मुफ्त इलाज करवा रही है।
तो अगर इस तरह से जो है आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से टीबी का हमारे देश में खात्मा होगा। जैसे जन्म के समय बच्चे को बीसीजी का टीका अवश्य लगवा देना चाहिए। अगर बीसीजी का टीका तत्काल में नहीं लग पाता है तो जन्म के 6 माह की अवधि तक बच्चे को बीसीजी का टीका अवश्य लगवा दे, जिससे बच्चा इस तरह के भयानक रोग और बीमारी से अपने आप को बचा सके। तो आप सभी जो है प्रदेशवासियों से, जनपदवासियों से मैं यह अपील करती हूँ कि आप लोग टीबी के रोगियों की मदद कीजिए, उन्हें हॉस्पिटल तक पहुँचाइए और उनके इलाज में अपना कुछ न कुछ योगदान अवश्य दीजिए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।